न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बात होगी दुर्गा उत्सव की। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। मां काल रात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल और डरावना है। उनका वन काला है और वह शत्रुओं में भय पैदा कर देने वाली देवी है। शत्रुओं का काल है, इसकी वजह से उनको काल रात्रि कहा जाता है। इधर सभी पूजा पंडालों के पट भी खुल चुके हैं। सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। पूरा माहौल दुर्गामय नजर आ रहा। भक्ति गीत और जयकारे गूंज रहे। तो मां के 7वें स्वरूप की आराधना की जा रही है। काल रात्रि मां का 7वां स्वरूप है और मां का यह स्वरूप यह बताने को काफी है कि शत्रुओं का नाश करने के लिए मां ने इस स्वरूप को धारण किया था। और आपको हम अलग अलग पूजा पंडालों के दर्शन कराएंगे जैसा कि हम लगातार करा रहे हैं। तो न्यूज़ 11 भारत पर लगातार रांची, झारखंड के अलग अलग पूजा पंडालों के भव्य दर्शन हम करा रहे हैं। वैसे श्रद्धालुओं का जो नहीं पहुंच पा रहे या जो अब तक नहीं पहुंचे, हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी राजेश अशोकनगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, लंबा सवाल नहीं क्योंकि तस्वीरें बहुत खूबसूरत आ रही हैं आपके पास, तो ओवर टू यू। देखिए, ये अशोक विहार का गणेश अपार्टमेंट है और यहाँ पर जो अपार्टमेंट के लोग हैं इतने सद्भाव और श्रद्धा से पूजा करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। ये देखिए, माँ का आज पट खुला है। सप्तमी है, आज कालरात्रि की पूजा हो रही। आज वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने पट खोला है और रांची के जो उपायुक्त हैं राहुल कुमार सिन्हा, वो भी यहाँ पर पूजा में शामिल हुए थे। और सबकी अपनी व्यस्तता है, इसलिए वो अभी मौके पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपार्टमेंट के लोग हैं, ये एक वीआईपी अपार्टमेंट माना जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर इस अशोक विहार में 2-3 जगहों पर पूजा होती है, लेकिन एक प्रमुख स्थान ये है। तो हमारे साथ है राम कुमार सिन्हा जी, अपर सचिव हैं ग्रामीण विकास में। कितने वर्षों से यहाँ पर पूजा हो रही है? यहाँ पे 6 वर्षों से पूजा हो रही है और बहुत ही धूमधाम से पूजा हमारे यहाँ होता है। 48 फ्लैट का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहता है और सब लोग मिलजुल करके बहुत खुशीपूर्वक मनाते हैं। आचार्य जी का बहुत बड़ा रोल है। ये लोग इस बार पूजा पर बैठे हैं। सविता झा जी सबसे वेल ऑर्गेनाइजर हैं, सबसे बड़े। और ये सारे लोग पूरा खुशमय वातावरण पूरा 9-10 दिन रहता है लोगों से। ये और देखिए, ये आचार्य जी हैं यहाँ पर, इनकी बड़ी ख्याति है। अच्छा, आज के दिन का महत्व आप थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, ऐसा है कि आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिवस चल रहा है। इस 7वें दिवस में भगवती जगत जननी जगदम्बा विशेष रूप से भक्तों के बीच में विराजमान रहती हैं और भक्तों को अभय दान देती हैं। तो और इस श्री गणेश अपार्टमेंट के प्रांगण में दिव्य रूप से इसमें कई लोगों की सारे लोगों की सहभागिता है, जिसमें झारखंड सरकार के विशेष सचिव श्रीमान राम कुमार सिन्हा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर श्वेता सालनी जी एवं आशुतोष झा जी आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और उनकी मैडम सविता झा एवं कई लोग हैं। सारे लोग मिलकर के इस यज्ञ को, चौधरी जी हैं, है ना, कई लोग मिलकर के इस यज्ञ की शोभा को बढ़ा रहे हैं। साथ में हमारे IFS के सेवानिवृत्त अशोक कुमार दुबे जी, उनकी मैडम श्रीमती नीलम दुबे जी मुख्य यजमान हैं। ये बताइए कि आज जो काल रात्रि की पूजा होती है उसमें क्या देवी से मनोकामना मांगते हैं और क्या देती हैं? देखिए, ऐसा है कि काल रात्रि की पूजा में जिस कन्या का विवाह में विलंब हो रहा है, उस कन्या, अगर वह कन्या भगवान से प्रार्थना करती है तो शीघ्र सुयोग्य वर की प्राप्ति उसे होगी। सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। जिन लोगों को मान लिया IAS IPS मिनिस्टर, कलेक्टर, वरिष्ठर बनना चाहते हैं छात्र लोग, नया युवा पीढ़ी, वो भगवती जगत जननी से अगर प्रार्थना करें तो भगवती जगत जननी उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी और घर में आनंद की वर्षा होगी। तो इधर आप देखिए, ये सभी अच्छा, देखिए यहाँ पे भक्ति का माहौल है और यहाँ की जो अपार्टमेंट की महिलाएं हैं, तो देखिए
गीत गा रही हैं और यहाँ पर के सभी लोग हैं। जगदम्बा घर में जियारा सोने के लाई गंगा जल पानी सोने सुराही गंगा जल पानी मैया के चरण पखार गली है जगदम्बा मैया के चरण पखार गली है जगदम्बा घर में जियारा बारली है जगदम्बा घर में जियारा सोने के थाली में सोन परोसल सोने के थाली में छलन परोसल मैया के भोग लगानी है हम मैया के भोग लगानी है जगदम्बा घर में दियरा बारनी है जगदम्बा घर में दियरा कांचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल कपूर की बाती मैया के आरती उतार रही है हम मैया के आरती उतार रही है जगदम्बा घर में दियरा बारनी है जगतारन घर में दियरा बारनी है जगदम्बा घर में दियरा सच्चे दरबार की जय। बहुत ही बेहतर तस्वीर राजेश आपने दिखाई अशोकनगर से। आप बने रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। हम रुक करेंगे सत्यव्रत किरण का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन से। सत्यव्रत, बारिश हुई तो बारिश के बाद और मौसम सुहाना हो गया है कि भक्त जो है वो निकले अपने घरों से मां के दर्शन को। आप जहां पर है वहां क्या माहौल है, किस तरह से भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि सेकंड हाफ में भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि बारिश के बाद की जो सुनहरी धूप होती है वो काफी आकर्षित होती है और यही कारण है कि बारिश के बाद लोग लगातार जो मां के भक्त हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और विभिन्न पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं, पंडाल घूम रहे हैं और मां के मूर्त का दर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त रांची के बड़े पूजा पंडालों में से एक रांची के रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल में हूं और सबसे पहले आप देवों के देव महादेव के सबसे प्रिय नंदी को देखिए। यह नंदी बाबा है और फिलहाल जो भी मां के भक्त रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति पहुंचेंगे, सबसे पहले उन्हें नंदी बाबा का दर्शन होगा और नंदी बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद वो पंडाल की ओर जा सकेंगे। और इस पूरे पंडाल की अगर बात करें तो काफी इको फ्रेंडली पंडाल बनाया गया है, यानी कि इस पंडाल के निर्माण में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है वो पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। आप देखिए कि जो लकड़ी के पटरे हैं उससे इस पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है और पूरे पंडाल में जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, जिनके हाथों में यह त्रिशूल शस्त्र होता है, उस पूरे त्रिशूल के शस्त्र से इस पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है। और अभी से जो लोग हैं वो पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं मां का दर्शन करने, मां का आशीर्वाद लेने। और सबसे ज्यादा जो खुशी है वो बच्चियों में और महिलाओं में है। पंडाल घूम लिए? नहीं, अभी तो जस्ट आए हैं। कहाँ से आया है, कैसा लगा पंडाल? हम लोग आए हैं रातू रोड से। बहुत अच्छा है पंडाल। और कहाँ घूमे आप लोग? रातू रोड, रवि स्टील और फिर अभी यहाँ पे आए हैं हम लोग घूमने के लिए। क्या क्या दिखा? सबसे अच्छा पंडाल मूर्ति कहाँ का दिखा? अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो देखते हैं यहाँ का भी कैसा है, उसके बाद बताया जाए कि सबसे अच्छा कहाँ का है। जहाँ से भी घूम के आ रहे हैं वहाँ हाँ, सबसे अच्छा बकरी बाजार का है। क्या दिखा वहाँ? वहाँ बहुत अच्छा दृश्य था पंडाल में। बस वही सब जा रहे, यहाँ भी देख कर आते हैं पहले। बिल्कुल, देखिए ये मां के भक्त हैं जो मां के दर्शन के लिए रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा
के पंडाल पहुंचे हैं और इस भीड़ को देखिए। यह भीड़ अमूमन जो है वो पिछले 2 साल तक देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के कारण लोग अपने घरों में थे और संक्रमण के कारण घर से बाहर नहीं निकल सके थे। जिस उत्साह और उल्लास के साथ त्योहार मनाना चाहिए वो नहीं मना पाए थे, और शायद यही कारण है कि इस बार लोगों को मौका मिला है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कैसा लगा पंडाल, माँ की मूरत के आशीर्वाद मांगे? बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद मांगे, सब कुछ, सब लोग खुश रहे, सब लोग सही से रहे। तो कोरोना के कारण लोग नहीं निकल पाए थे, इस बार मौका मिला। अभी तो मौका मिला, बहुत अच्छा से घूम रहे हैं। कहाँ घूमे? अभी बकरी बाजार घूमे, रातू रोड घूमे, उसके बाद यहाँ आए, सब जगह घूमते हुए आ रहे हैं। यहाँ का पंडाल, माँ का मूरत कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। दर्द है तो भी आए घूमने। सब दर्द ठीक कर, दर्द ठीक करेगी। और आज 7वीं है, अभी 8वीं 9वीं घूमिए। हाँ, नहीं अब नहीं घूमेंगे दर्द के कारण। अब एक दिन घूम लिए, आपके थोड़ा घूमेंगे। क्या तो सारे चेहरे पर इस मुस्कान और हंसी को देखकर जी जाहिर तौर पर माता के दर्शन में सत्यव्रत कोई भी चीज बाधक नहीं बन सकती है। बारिश हो, पैर में दर्द हो, कितनी प्यारी बात उस महिला ने कहा है कि पैर में दर्द है फिर भी घूम रहे। सत्यव्रत, हम वापस आपके पास लौटेंगे तब हम जानेंगे, क्योंकि रेलवे का जो पंडाल होता है वो एक संदेश हमेशा अपने आप में समेटा रहता है, तो वो कौन सा संदेश है? फिलहाल हम रुक करेंगे अजय लाल का। हमारे सहयोगी ध्रुवा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, ध्रुवा के कौन से पंडाल से आप लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या तस्वीरें वहां पर, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है? बिल्कुल सारिफ, इस वक्त मैं ध्रुवा सेक्टर 3 के पास मौजूद हूं। इस पूजा पंडाल का नाम है सार्वजनिन दुर्गा पूजा समिति। ये बांग्ला नाम है सार्वजनिन, इसका मतलब होता है सार्वजनिक। और जो आज बारिश हुई है 1-1.5 घंटे की, लोग यह बता रहे हैं, भक्त यह बता रहे हैं कि माता ने अपने भक्तों के लिए सड़क पर जो गंदगी पड़ जाती है उसको साफ कर दिया, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। यहाँ पे जितने चेहरे आप देख रहे हैं ये तमाम लोग श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के लोग हैं। पूजा पंडाल की खूबसूरती मैं आपको अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें संदेश है, क्या कुछ संदेश है, मैं यहाँ के अध्यक्ष से जानने की कोशिश करूंगा कि इस पूजा पंडाल में सर आपका नाम क्या है, लोगों को परिचय दे दिए, झारखंड की जनता आपको देख रही है। मैं कोशिश करूंगा कैमरा सहयोगी राजा से कि वो कैमरे में अध्यक्ष को लेंगे। सर अपना नाम परिचय देते हुए बताएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम अमर आर्या हुआ और मैं यंग बॉयज क्लब श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के सेक्रेटरी के तौर पर अभी कार्यरत हूँ, सचिव हैं। क्या कुछ पूजा पंडाल में आपने मैसेज देने की कोशिश की है? इस बार जैसा कि कोरोना जितना विघटनकारी गुजरा है 2 साल में, तो इस बार यही हुआ कि हम लोग फिर से प्रकृति की ओर लौटे और यही संदेश हम लोग दिए हैं। और ये साल के पत्ते से बना हुआ है और देखेंगे सूप से भी इंग्रेडेड किया हुआ है, तो यही टोकरी से तो यही ये है कि हम लोग फिर उसी दौर पे आए, उसी दौर से ये गुजरे जहाँ पे हम लोग को प्राकृतिक चीज मिले, ताकि हम प्राकृतिक चीज को ले और उससे फायदा ही हुआ है। जैसे हम लोग काढ़ा वाड़ा जो कोरोना काल में ये किए तो प्राकृतिक चीज ही था, लोग हम उसको भूल गए थे, लेकिन आज फिर उसे स्मरण करने का, याद करने का समय है और यही संदेश हम लोग अपने यंग बॉयज क्लब प्रकृति की तरफ लौटने की कोशिश इस पूजा पंडाल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। का पंडाल है, टोकरी का पंडाल है, छोटे टोकरी का पंडाल है और माता का मैं अलौकिक चेहरा भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सारिफ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से माता का अलौकिक चेहरा तमाम भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आतुर दिख रही है माता। मैं पूजा पंडाल में सीधे जा रहा हूं और उसके बाद दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से भव्य पूजा पंडाल यहाँ पर, और मैं उस जगह पर आ गया हूं जहां पर माता विराजमान है। अलौकिक चेहरा माता का आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे सारिफ कि ऐसा लग रहा है जैसे माता इस धरती पर आकर अपने आप को खुश नजर आ रही है। अलौकिक चेहरे पर हमारे सहयोगी कुमार राजा फोकस करेंगे कैमरा को, उसके बाद से देखेंगे अलौकिक चेहरा माता का हंसता हुआ चेहरा। माता को भी इंतजार था धरती पर आने का,
पिछले 2 सालों से 2019 का दुर्गा पूजा नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, माफ कीजिएगा 2020 का और 2021 का दुर्गा पूजा नहीं हो पाया था। अब 2022 में माता धरती पर विराजी हैं, भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। एक जी जाहिर तौर पर जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो बात कर रहे थे सेक्रेटरी से, सचिव से, उन्हें धन्यवाद हमारी तरफ से दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा थीम है, पर्यावरण संरक्षण का थीम है। उस थीम पर पंडाल का निर्माण कराया गया। आज इसकी जरूरत भी है और स्क्रीन देखकर मेरी भी लालच बढ़ रही है, क्योंकि मैं स्क्रीन पर एक साथ अजय लाल, सत्यव्रत किरण और अलीशा रानी को देख पा रहा हूं, जो रिपोर्टिंग के जरिए पंडालों के भ्रमण कर रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। और मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हुआ। अलीशा का रुख करते हैं। अलीशा, आप लोगों को देख के मेरी भी लालच बढ़ रही है। आप लोग तमाम राशि के भव्य पंडालों का दर्शन कर रहे हैं। कहां पर आप मौजूद हैं अलीशा रानी, और कैसे वहां पर भक्तों की भीड़ है, क्या थीम पर बनाया गया है, कितना उत्साह है, तमाम चीजों को बताइए। बिल्कुल शारिफ, बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी के 3rd स्ट्रीट में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा की आप तस्वीरें देखिए, प्रतिमा देखिए। जिस तरीके से आपने बताया कि आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, यहाँ आना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। वैसे ही कई ऐसे श्रद्धालु हैं शारिफ जो घर बैठे आ नहीं पा रहे, माँ दुर्गा की आराधना उपासना नहीं कर पा रहे। उनके लिए खास तौर पर ये हम पंडालों का भ्रमण कर रहे हैं और सालों साल लगातार न्यूज़ 11 की पूरी टीम हर वर्ष से भ्रमण करते हैं और वैसे श्रद्धालुओं को दर्शन करवाते हैं जो पीड़ित है, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते। और आपको यहाँ की खासियत की अगर बात करूँ शारिफ, तो यहाँ पे करीबन 1958 से लगातार पूजा पूरे विधि विधान से बंगाली परंपरा के अनुसार यहाँ पे पूजा होता है। और यहाँ की खासियत बहुत और ज़्यादा है कि यहाँ पे महिलाएं खास तौर पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मेरे पीछे आप महिलाओं को देखिए, ये वो महिलाएं हैं जो पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ पे चंदा भी इकट्ठा करती है और सब कुछ ये महिलाओं के द्वारा किया गया है। यह पूरी प्रतिमा की अगर बात करिए, पूजा पंडाल की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा साथ दी है महिलाओं। तो ये महिलाओं से भी जान लेते हैं कि इनका कितना सहयोग रहा है इस पूजा पंडाल में, कितना सहयोग देती है। हम लोग पूरा समय दिए हैं, पूरा 2 महीना से चंदा काटना करना सब कुछ हम लोग मैंने किया। और लड़का लोग है, भाई लोग है, अंकल है, सब मैंने मिल के हम लोग करते हैं। ऐसे तो महिलाओं को जाना जाता है पूजा आराधना के लिए, लेकिन यहाँ चंदा भी आप महिला काटती, कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे मोहल्ले के लोग बहुत सहयोग देते हैं, सपोर्टिंग हैं। हमको अभी तक तो कोई परेशानी हुई नहीं। हम तो बाहर से भी चंदा कलेक्ट किए हैं, हमको पूरा सहयोग मिला है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि चंदा में परेशानी आती है। यहाँ की क्या खासियत है? देखिए, ये हमारा एक्चुअली बोलबो तो এটা আমাদের পাড়ার পুজো, যেটা 60 বছর থেকে হয়ে আসছে। আর এই 60 বছরের পুজোতে সবার অনেক সহযোগ দেওয়া হয়েছে, পুরুষদের বলুন या মহিলাদের বলুন। আমরা মহিলারা এই গত 2 বছর থেকে খুব বেশি সাপোর্ট করছি এই পুজোটাকে। सुनने में है कि यहाँ का भोग कभी कम नहीं होता है, रोज करीबन 2500 लोगों के लिए भोग बनता है। तो इसके बहुत ज़्यादा हम लोग 1 बजे से लेकर रात तक हम लोग बांटते हैं भोग, कभी कम नहीं होता है। कोई बोल नहीं पाएगा कि हमको प्रसाद नहीं मिला है। देखिए शारिफ, ये एक ऐसा पंडाल है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो सप्तमी से ही यहाँ पे भोग वितरण शुरू हो जाता है। और यहाँ की भोग की अगर बात करें तो रोज अगर सप्तमी, 8वीं और 9वीं, 10वीं 4 दिन यहाँ पे भोग वितरण किया जाता है और करीबन 2500 लोगों के लिए यहाँ पे भोग बनता है। और देख सकते हैं यहाँ पे खीर है और भोग के नाम पे ये सब्जी है जो मिक्स सब्जी है और साथ ही साथ खिचड़ी है। तो आप देख सकते हैं भोग यहाँ पे वितरण शुरू हो गया है और लगातार सारे श्रद्धालुओं का भी आना जाना शुरू हो गया है। वहीं सारे लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। 2 साल के बाद फिर से वो भोग का जो मिठास होता है शारिफ, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि जब भोग को आप टेस्ट करते हैं, खाते हैं तो उसका आनंद क्या आता है। और इस वक्त मैं पूजा पंडाल में मौजूद और यहाँ रानी भव्य तस्वीरें आपने दिखाई, लोगों से बात की है और बयान में नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल। जो भोग का आपने विवरण किया है, जिस तरह से आपने बताया है, मुझे एकदम ये एहसास हो रहा है कि आपकी भी भूख बढ़ गई है। तो आप भी भोग का आनंद लीजिए, अपने कैमरा पर्सन को भी भोग का आनंद दिलवाइए। हम सत्यव्रत का रुख करते हैं तब तक। सत्यव्रत,
जहां आप मौजूद है जिस पूजा पंडाल में, वहां हर साल एक मैसेज बेस, एक संदेश बेस पंडाल का निर्माण किया जाता है। इस बार क्या संदेश को लेकर आए हैं? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और आपको पता होगा कि राजधानी रांची में जो दुर्गोत्सव है उसका आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है। और अगर रांची के रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति की बात करें तो यहाँ से हर बार, चाहे वो पंडाल हो या फिर माँ की मूर्त हो, उसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जाती है पूरे राज्य को, समाज को। फिलहाल अगर बात करें तो इस बार जो रांची के रेलवे स्टेशन में जो पंडाल का निर्माण किया गया है उसमें इस बात को दर्शाया गया है कि जो प्राकृतिक है, जो नेचर है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तस्वीरों में जो आपको दिख रहा होगा यह इंद्रधनुष है। आपको याद है सारिफ कि जब बारिश होती है और सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो कुछ इसी तरह का जो इंद्रधनुष, जिसे रेनबो कहते हैं, वैसी तस्वीर देखने को मिलती है आसमान में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नीले रंग का आसमान बनाया गया है और उसमें जो रुई है, जो कॉटन है, उसके द्वारा बादल बनाया गया है। इस पूरे पंडाल के निर्माण में जिन सामग्रियों की, जिन वस्तुओं की इस्तेमाल की गई है, अमूमन उन चीजों को लोग अपने घरों में फेंक देते हैं, यानी कि वो किसी काम का नहीं होता है। आप देखिए कि जिस लकड़ी का प्रयोग किया गया है वो जो है वो प्राकृतिक से संबंधित है, यानी कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली, किसी भी तरह से प्राकृतिक को कोई नुकसान नहीं हो पंडाल के निर्माण से, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। जो भी लकड़ी का प्रयोग किया गया, आप देखिए ये पेड़ की जो तना होता है उसका छिलका है, यानी उसका बाहरी हिस्सा है, और इस तरह से बनाया गया है और को मैसेज देने की कोशिश की गई है माँ के भक्तों में, लोगों में, कि प्राकृतिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो पंडाल बहुत सुंदर, क्या मैसेज दे रहा है कि प्रकृति की सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे प्रकृति को बढ़ावा देना है, जिससे हम भी बढ़ेंगे, प्रकृति भी बढ़ेगी, तभी दुनिया बढ़ेगी। कैसा लगा यहाँ जो पंडाल का निर्माण? बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे पहले इसी पंडाल में हम लोग घूमने आए हैं सबसे पहले। तारीफ। और अब सीधे मैं आपको माँ का दर्शन कराता हूँ। अलौकिक प्रतिमा जो है वो रांची के रेलवे स्टेशन पूजा समिति के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है। और आप देखिए कि माँ की अलौकिक तस्वीर आप भी देखिए सारिफ, और अपने उन दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा जो पूजा के दौरान अपने घरों में है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो भी माँ के भक्त अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं, वैसे लोग जो है वो बाहर घूमने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता होती है कि माँ उनके घर में है तो वो अपने घर में ही रहें। कैसा लगा पूजा पंडाल आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा माता का मूर्ति है, अच्छा है। 2 साल बाद मौका मिला है कि जब खुल के लोग बाहर निकलता है। हाँ, 2 साल के बाद मौका मिला है, तो कोरोना के बाद तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, जी, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, बहुत लोगों में उत्साह। 2 साल के बाद मौका मिला। अजय का रुख करते हैं। अजय, हम चाह रहे हैं कि घंटों हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते रहे, मगर समय की हमारे पास कमी है, इसलिए हम संक्षेप में चाहेंगे कि आप पूजा पंडाल के बारे में जानकारी दें। बहुत ही सुंदर पूजा पंडाल है वहां। है ही ऐसा लग रहा है जैसे माता स्वर्ण धातु से बनी है, सोने से बनी है। जो कलर, जो रंग रोगन किया है मूर्तिकार ने, ऐसा लग रहा है कि जैसे सोने की कलर में, और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मूर्तिकार के हाथों में माता ने कोई जादू की छड़ी दे दिया हो। ऐसा लग रहा है कि सोने से बना हुआ माँ की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, माँ गणेश की प्रतिमा, उसके बाद सरस्वती की प्रतिमा, और साथ ही भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा। और कहा यह जाता है सारिफ कि कितनी भी आप दूर रहें, यदि सशरीर आप पूजा पंडाल में नहीं भी आ रहे हैं, मन से यदि आपने माता को याद कर लिया, आपका मन निर्मल है, किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं रखते, तो वही कामना, वही वरदान आपको मिलता है जो सशरीर पूजा पंडाल में आके माता के दर्शन करने से मिलता है। पूरी तरह से आध्यात्म की दुनिया ही ऐसी है कि यदि आप मन से ईश्वर को याद करते हैं तो वही फल प्राप्त होता है जो शरीर से उपस्थित होके किसी माता के
प्रांगण में किसी माता के दरबार में आप आशीर्वाद मांगने जाते हैं और कहा यह जाता है कि आप होली, दीपावली, दुर्गा पूजा ऐसे त्योहार अकेले नहीं मना सकते, इसके लिए पड़ोसियों को खुश होना जरूरी है। जी जी, जाहिर तौर पर अच्छा संदेश है अजय। सत्यव्रत और रानी, आपने जो तस्वीरें दिखाई है उन तस्वीरों को देखकर हमारा दावा है कि जो भक्त अभी भी माता के दर्शन को नहीं निकले हैं वो इन तस्वीरों को देखकर जरूर निकलेंगे और हम भी अपने काम से वक्त चुराकर जरूर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका, सत्यव्रत किरण आपका भी, अलीशा रानी गुप्ता आपका भी, राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बेहद शुक्रिया भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।